हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल्स मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग का एवरेज की क्लास चल रही है और एवरेज क्लास में हम लोग आगे का सेक्शंस के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षाएं। देखिए आज कक्षाएं का पहला सवाल दिया गया है, ध्यान से समझिए, कोशिश कीजिएगा। बोला गया है किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। ठीक है, उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 किलोग्राम से अधिक लेकिन 80 किलोग्राम से कम है। उसने कैसे अनुमान लगाया? वो जो व्यक्ति जो है अपने बारे में बताया, क्या बताया? बोला कि उनका जो वजन है 70 किलोग्राम से अधिक लेकिन 80 किलोग्राम से कम। मतलब उसका वजन जो होगा 70 किलोग्राम से ज्यादा होगा और 80 केजी से क्या होगा? कम होगा। पहला केस बोला गया। फिर उसके बाद आगे बोला गया है, क्या बोला गया है? उसके दोस्तों ने क्या बताया? उसके दोस्तों ने उसके वजन का अनुमान बताया गया 80 किलोग्राम से अधिक, वजन जो है 74 किलोग्राम से अधिक लेकिन 84 किलोग्राम से कम। 74 केजी से ज्यादा लेकिन 84 केजी से क्या होगा? कम। एक आ गया। फिर बोला गया उसकी माता जी ने कहा कि उसका वजन 78 किलोग्राम से कम है। ठीक है, तो यह मानते हुए कि वजन एक पूर्ण संख्या में है तो तीनों का सही अनुमान लगाना था, तो संभावित वजन का औसत बताइए। इसके दोस्त हैं। फिर उसके बाद उसके माता जी ने बताया कि उनका जो वजन है वो 78 केजी से क्या है? कम है। ये बताया गया आपका। तो देखिए यहां कितने तरह के वजन को अनुमान लगाया गया है? 5 तरह के वजन को। ठीक है, सारे वजन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड के 4 7 7 कितना हो गया? 14, 144 केजी। इधर को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 8 16, 8 3 24, 242 केजी। तो औसत वजन जो होगा, तो बोला गया लगाया गया संभावित वजन का औसत, इसके औसत वजन जो हो जाएगा टोटल हो जाएगा 144 प्लस 242 बटा में 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे दीजिए। आइए 4 और 2 कितना हो गया? 6, 4 और 4 कितना हो गया? 8, 1 और 2 कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 7 पचे 35 आपका हो जाएगा 3, 7 पचे 35, 5 दूना 10, मतलब आपका टोटल 5 है ना, तो 77। तो इसका जो वजन जो होगा लगभग कितना हो जाएगा? 77 केजी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10, 7 पचे 35, गलत हुआ है, देखने दो। 5 सत्य 35, 3 35, 1 77.2। ठीक है, 35 3 और 5 छक्का 30, 6 बार में आएगा। तो हो जाएगा ये 77.6 केजी, लगभग कितना केजी के बराबर? 77 केजी के बराबर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जो है आपका अनुमान लगाने वाला जब भी सवाल पूछा जाएगा तो आप इस तरह बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए सवाल को। हो गया। चलिए इसके बाद का सवाल को देखा जाएगा। देखिए इसके बाद के सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोला गया है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है और कक्षा के सभी छात्रों के गणित का औसत 54 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? तो देखिए दो तरह का ग्रुप बना हुआ है, एक
लड़का का बना हुआ है, और एक आपका जो बना हुआ है किसका बना हुआ है, लड़की का बना हुआ है। ठीक है, तो बोला गया है, जिसमें बोला गया है संख्या का अनुपात बता दिया गया है आपका। लड़का का अगर अनुपात में 2 है तो लड़कियां कितनी है, 3। ठीक है, और बोला गया है सभी छात्रों का औसत अंक 54 है, तो कितना हो गया, 2 और 3 5, तो कुल मार्क्स कितना हो जाएगा, 5 गुना 54, मतलब 4 पचे 20, 20 और 7 27, मतलब 270। अब देखिए बोला गया लड़कों का जो औसत मार्क्स है लड़कियों के औसत मार्क्स का 50% अधिक है, तो लड़कियां अगर x नंबर लाएंगे तो लड़का कितना लाएंगे, x का 50% अधिक है, मतलब 150/100, 50 दिया 50 दूना, मतलब ये 3x/2। तो लड़का लोगों का कुल मार्क्स कितना हो जाएगा, कुल अंक आपका 2 इंटू आपका 3x/2 काट देंगे, मतलब ये 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर इधर गुना करेंगे तो इधर भी हो जाएगा 3x, तो 3 3 कितना हो गया, 6। तो हमारा सवाल क्या बना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस लड़का का टोटल वैल्यू 3x, लड़कियों को 3x मिला करके टोटल जो होता है 270 के बराबर है। तो 3 3 कितना हो गया, 6x बराबर 270, 3 का पहाड़ा में 2 बार में, 3 का पहाड़ा में 9 तिया 27, ठीक है, और 2 का पहाड़ा में 45 बार में, तो x बराबर क्या निकला, 45। तो लड़कियों का औसत पूछा गया था, तो लड़कियों का हमने औसत अंक कितना माना था, x, तो x बराबर क्या मिला, 45। तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा आपका, 45। यही आपका जवाब होगा, नोट कीजिए। हो गया, देखिए इसके बाद का सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। 133 नंबर में बोला गया है कि 4 अलग अलग धन संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है। धन मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, जो आपका आरोही क्रम में लिखा गया है। सभी 4 संख्याओं का औसत का 1/3 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत आपको बता दिया गया है, कितना बता दिया गया है, 12 है, तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये कौन सा है बताना है, ठीक। तो हम लोग मानेंगे, माना कितनी दिया गया है, 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं का औसत अगर हमने x माना तो टोटल मान कितना हो जाएगा, इंटू 4 से गुना करेंगे 4x, ठीक है। और आगे बोला गया है यदि पहली 3 संख्याओं का औसत दिया गया है, देयरफॉर पहली 3 संख्याओं का औसत कितना बता दिया गया है, 12, तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 12 गुना 3 मतलब 36, ठीक है। तो 4 में से अगर 3 घटा देंगे तो हमारी एक संख्या निकल जाएगी, तो देयरफॉर चौथी संख्या का मान कितना हो जाएगा, 4x माइनस 36, यही बोला गया है। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है कि 4 अलग अलग धन संख्याएं आरोही क्रम में है, सभी 4 संख्याओं का जो औसत है का 1/3 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, हमारा चौथी संख्या होगी बस सबसे बड़ी संख्या। तो हमारा सवाल क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस बोला गया है चारों संख्याओं का औसत, चारों संख्याओं का औसत कितना हमारा x, x का आपका बोला गया 1/3 जो है इन 4 संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो है उसे कितना कम बताया गया, 19 कम बताया गया है, ठीक है। आइए तो कितना हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू 4x माइनस
जोड़ देंगे, घटा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 5 55। अब इधर हम लोग देखेंगे अगेन, हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x को उधर लेके जाएंगे तो होगा 4x माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 55। 4 तिया 12 में से घटाएंगे, 11x बाई 3 इज इक्वल टू 55, काट देंगे 5 बार में तो x बराबर क्या निकला हमारा 15 निकल गया। तो सवाल में बोला गया सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है 4x माइनस आपका 36। तो सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी 4x माइनस 36, x का वैल्यू 15, तो 15 चौका 60 माइनस 36 घटा दो 4 दो क्या हो जाएगी 24। तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या निकलेगी 24। ठीक है, इस चीज को नोट कीजिए। लिखिए हो गया। आगे सवाल देखिए 34 नंबर में क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया एक कक्षा में ए और बी सेक्शन के छात्रों की कुल संख्या 110 है। मतलब दो सेक्शन बने हुए हैं ए और बी, जिसमें टोटल छात्र हैं आपके कितना 110। बोला गया सेक्शन ए के छात्रों की संख्या बी की तुलना में 10 अधिक है। तो पहले टोटल हम लोग स्टूडेंट कितना है 110। ये दो सेक्शन बने हुए हैं आपका, एक ए बना हुआ है और दूसरा क्या बना हुआ है बी बना हुआ है। तो बोला गया ए के छात्रों की संख्या बी की तुलना में 10 अधिक है। तो 10 अधिक है मतलब यहां पर अगर 60 होंगे तो यहां पर 50 होंगे, ही ना होगा, क्योंकि 10 अधिक है, दोनों को बराबर बराबर कर दिए, उसमें 10 जिसमें ज्यादा उसमें जोड़ दिए। आइए 10 अधिक है। उसके बाद बोला गया एक टेस्ट में ए सेक्शन के छात्रों के औसत अंक औसत स्कोर की तुलना में बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% अधिक है। किसका अधिक है बी का अधिक है। ठीक है, तो अगर बोला गया यदि कक्षा के सभी छात्रों का औसत स्कोर 42 बनाया गया है तो टोटल स्कोर कितना, सॉरी 72 बताया गया, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 110 गुना 72, ये टोटल बताया जाएगा। तो बोला गया ए के छात्रों का औसत स्कोर बताना है। ठीक है, किसका अधिक है बी का। तो अगर ए का हम लोग x माने तो बी का औसत स्कोर कितना हो जाएगा, ऐसे किया जाएगा। तो आई x गुना 20% अधिक है मतलब 20 बट्टा में 100। ठीक है, तो 20 120% अधिक है ना, सॉरी 20% अधिक है तो 120 बट्टा 100। चलिए 20 का पहाड़ा में 6 बार में, 20 का पहाड़ा में 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 6x बाई 5। तो ए का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और बी का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 6x बाई 5। 6x बाई 5 ये 10 बार में मतलब यहां भी 60x हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सवाल क्या बनेगा, बनेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एक सेक्शन का टोटल मार्क्स 60x, बी सेक्शन का टोटल मार्क्स 60x बराबर टोटल कितना मार्क्स के बराबर हो जाएगा 110 गुना में आपका 72, यही आएगा। तो 60 60 कितना हो जाएगा 120x बराबर 110 इंटू 72, 0 से 0 खत्म, 12 का पहाड़ा में 6 बार में, तो x बराबर क्या निकला 66। तो हमने x किसका माना था ए सेक्शन के छात्रों का औसत। तो सवाल में वही बोला था एक सेक्शन में छात्रों का औसत स्कोर क्या है
तो औसत स्कोर कितना बनेगा, ए सेक्शन के छात्रों का आपका औसत स्कोर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 66। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन में लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बनाइए जिनसे नहीं बना है। आगे चलें, रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या लाइट का, ठीक है दिख जाएगा, आगे देखिए। 135 नंबर सवाल में देखा जाए क्या बोला गया है। बोला गया 12 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। पांचवी छठी संख्याएं सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है, तो पांचवी और सातवीं संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, देखिए टोटल 12 संख्याएं दी गई है, इस 12 संख्याओं का औसत आपको बताया गया है। ठीक है, इस 12 संख्याओं का औसत बताया गया है 46, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 छक 72, 12 का पाना 12 छक 72, 7 12 चौक 48, 2 50 और 5 55, मतलब 552। इसमें से बोला गया पहली 4, प्रथम 4 का औसत आपको बताया गया है, कितना बताया गया है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43, गुना कीजिए 4 तिया 12, 4 चौके 16, 1 172। फिर बोला गया अंतिम 5, इसका जो अंतिम होगा 5 का औसत बताया गया, कितना बताया गया है आपका 49.4, तो गुना कीजिए 4 पचे 20, 45 2 47, 4 20 4 24, मतलब 247। अब देखिए क्या बोला गया आगे से, 3 संख्याएं जो है वो क्या है आपका, छठी संख्या, सातवीं संख्या और आपका पांचवी छठी और सातवीं है ना, पांचवी संख्या, छठी संख्या और सातवीं संख्या, इसी 3 संख्या के बारे में बोला गया है। तो बोला गया है पांचवी और छठी संख्याएं सातवीं संख्या से 4 और 6 ज्यादा है, तो सातवीं संख्या को अगर आपने x माना तो पांचवी संख्या कितनी बनेगी, x + 4, छठी संख्या कितना बनेगी, x + 6, यही है ना, ज्यादा है। तो आपसे बोला गया पांचवी और सातवीं का औसत, तो हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सारे नंबर को जोड़ो, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 2 हो गया आपका 9, 4 और 7 कितना हो गया 11, 1 3 और 1 4, मतलब 419 प्लस उधर आपका हो जाएगा x + 4 प्लस x + 6 प्लस x, मिला करके टोटल वैल्यू जो होता है आपका 552 के बराबर है। आइए तो आपका जोड़ेंगे 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 जोड़ दो तो 429 प्लस x x x 3x बराबर 552, तो 3x बराबर 552 माइनस 429, तो 3x घटाओ 12 में से 9 को घटा देंगे 3, 4 में से 2 को घटा दिए तो आपका आएगा 2 और यहाँ 1 काट देंगे 41, तो x का मान कितना आ गया आपका 41। तो आपको सवाल में पूछा गया है क्या, पूछा गया है सवाल में आपसे कि पांचवी और सातवीं का एवरेज, तो पांचवी संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ x का जगह पर 41 बैठाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 45
और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 41। तो औसत आपका क्या हो जाएगा, आपका जो 5वीं और 7वीं का औसत बनेगा 45 प्लस 41, दो संख्या मतलब 2 से भागा देंगे तो आपका हो जाएगा 6 8 बटा में 2 काट देंगे 4 3 43। तो इसका एवरेज क्या मिलेगा 43, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, नोट कीजिए। चलो देखो आगे क्या बोला गया। 136 में बोला गया 45 विद्यार्थियों का औसत अंक 66 है। यदि दो विद्यार्थियों का अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से 28 और 64 लिख दिया गया तो सही औसत बताइए। देखिए ये जो 45 स्टूडेंट का है, ये जो आपका औसत बताया गया, ये औसत बताया गया 66, कब आया, जब उनको सही अंक बैठाना था। सही अंक कितना बैठाना था, एक को 82 एक को 46, लेकिन गलती से उन्होंने क्या गलती मार्क्स बैठा दिया, 28 और 64। चलिए तो कितना कम या अधिक किया, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 8 4 12, और इसे करेंगे तो कितना होगा 8 4 12 और 6 2 8 और 1 9, घटा दीजिए 6 36, मतलब 36 अंक उन्होंने कम जोड़ा, तब जाकर के उनका एवरेज कितना है 66। तो औसतन कमी कितना किया गया, औसतन कमी कितना हुआ उनका 36 में भागा दे दीजिए, टोटल कितना मार्क आपका था विद्यार्थी 45, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 4 में भाग दीजिएगा तो 0.8 अंक कम किया। तो यहां हम लोग सही औसत तब क्या होना चाहिए, तो उनका जो बनेगा सही औसत, इस 66 में 0.8 को जोड़ देंगे 66.8, उनका सही औसत बनेगा। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आगे चले, देखिए 137 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। किनका, लड़कियों की संख्या, दो तरह का ग्रुप है, एक लड़की का ग्रुप है और एक ग्रुप किसका है, लड़का का।
तो बोला गया है कि अगर लड़कियों की तुलना में, आगे बोला गया है लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। यदि सभी लड़के और लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा, यही बताना। ठीक है, तो आइए, तो कक्षा में बोला गया लड़कियों का जो है आपका संख्या लड़कों की संख्या में 60% अधिक है। लड़कों की संख्या में मतलब अगर यहाँ पर 100 होंगे तो 60% अधिक है लड़कियां, मतलब ये 160 होगी। 20 का पहाड़ा में काट दीजिए, 20 25 100, 20 का पहाड़ा में काट देंगे 8 बार में, तो मतलब लड़कियां की संख्या अगर 8 होगी तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, अनुपात में 5 होगी। टोटल मिला के कितना हो जाएंगे, 13। ये टोटल 13 है, तो एक का मान बता दिया एवरेज में कितना, 50, तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 पचे 65, मतलब टोटल वजन आपका हो जाएगा 650 केजी। ठीक है, तो टोटल वजन जो 650 केजी आया, उसमें बोला गया है लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। किसकी तुलना में, लड़कियों की तुलना में। तो अगर लड़कियों का हमने वजन को माना x, तो लड़कों का वजन कितना हो जाएगा, x प्लस 2.6 केजी ज्यादा हो जाएगा। तो टोटल लड़के का वजन कितना हो जाएगा, 8x। टोटल लड़कियों का वजन हो जाएगा कितना, 8x, और लड़कों का वजन क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 2.6 केजी, यही होगा। तो ये जो टोटल वजन दोनों का है वो कितना के बजा रहे, 650 केजी। तो आइए हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा आपका 8x प्लस आपका है 5 इंटू एक्स प्लस 2.6 केजी बराबर आपका कितना, 650 केजी के बराबर है। आइए, तो आपका हो जाएगा 8x प्लस 5x प्लस 6 पचे 30, 5 दूनी 10, 3 13 केजी के बराबर हो जाएगा, बराबर 650 केजी। आइए, 8 और 5 कितना हो गया, 13x, इसको इधर घटाओ तो ये हो जाएगा 600, आपका कट जाएगा 600 घट जाएगा 37, मतलब 40 10 50, 13 का पहाड़ा में 13 चौका 52, 13 नवा 117, 13 चौका 52, 117। ठीक है, x बराबर कितना निकला हमारा, 49 केजी। तो सवाल में बोला गया था लड़कियों का औसत वजन, और लड़कियों का औसत वजन हमने क्या माना है, x, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लड़कियों का औसत वजन जो आएगा कितना केजी आएगा, 49 केजी, 49 केजी होगा, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया, आपका सी में लिखा गया है, नोट कीजिए इस चीज को। चलिए अगले सवाल की ओर ये देखा जाए। देखिए क्या बोला गया है 138 नंबर में, बोला गया है सवाल में आपका कि 15 संख्याओं का औसत 45, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 42, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 43, उसके बाद 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगनी लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है। तो 7वीं और 9वीं संख्या का औसत बताना है, मतलब 7वां नंबर पर जो संख्या है और 9वां नंबर संख्या है उसका एवरेज बताना है। यही आपसे सवाल पूछा गया है। आइए, तो टोटल संख्याएं जो दिया गया है आपको 15 दिया गया है, ठीक है, जिसका एवरेज बताया गया औसत कितना बताया गया, 45, तो टोटल मान कितना हो जाएगा, 15 गुना 45, यही होगा। चलिए, 15 पचे 75, 7 15 चौका 60 और 7 67,
टोटल वजन हमारा निकलेगा 675 केजी। इसमें बोला गया प्रथम 6 संख्या, आइए प्रथम 6 संख्या है जिसका बोला गया है आपका औसत 42 बनाया गया है, तो इसमें 42 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 24 और 1 25। फिर उसके बाद बोला गया है अंतिम 6, फिर उसके बाद अंतिम 6 का बताया गया है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत बताया गया 43, 43 से गुना कीजिए, 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25 बता दिया गया है। अब उसके बाद 7वीं 8वीं के बारे में और 9वीं के बारे में बोला गया है ना, 7वीं संख्या, फिर उसके बाद आएंगे 8वीं संख्या, फिर उसके बाद आएंगे 9वीं संख्या। तो बोला गया 7वीं संख्या 8वीं संख्या से दुगना, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, मतलब बोला गया है 7वीं संख्या जो है 8वीं संख्या से दुगना, लेकिन 9वीं संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो 5 अधिक बनाने के लिए 9वीं संख्या में 2x माइनस 5 कर देंगे तो अधिक हो जाएगा। तो बोला गया 7वीं और 9वीं का औसत, आइए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 5 5 10 अधिक 11, 2 2 4 आज का 5 हो जाएगा, 8 2 10, 5 5 10 अधिक 11, 2 2 4 1 5, मतलब 510। तो हमारा सवाल क्या बनेगा, सवाल हमारा हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 510 प्लस इधर हुआ 2x प्लस x, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद हुआ 2x माइनस 5 बराबर टोटल वैल्यू जो आपका कितना वजन के बराबर होगा, 675 केजी के बराबर है। आइए तो ये आपका हो जाएगा 5 इसके साथ माइनस हो गया तो 505, तो 2 1 3 और 2 5, 5x बराबर 675 माइनस 505, यही होगा। तो x बराबर कितना 5 0 0 7 1 बटा में 5, 5 तिया 15, 2 5 का 20, तो x का मान कितना निकल गया हमारा 34। तो सवाल में आपसे बोला गया था 7वीं और 9वीं, तो 7वीं संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 34, तो 2x बराबर 4 दूनी 8, 3 दूना 6 68, और आपकी 9वीं संख्या का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 34 है, तो इसमें 68 माइनस 5 मतलब 63, तो औसत मान क्या हो जाएगा इनका, औसत मान जो हो जाएगा आपका 68 प्लस 63 बटा में 2, 8 3 11, 6 6 12 13 बटा में 2, 6 दूनी आपका 12, 5 दूना 10, 5 दूना 10 मतलब 65.5 केजी उनका क्या हो जाएगा, एवरेज वजन हो जाएगा। यही आपका आंसर, ठीक है, नोट कीजिए। लिखिए जल्दी। हो गया, देखिए आगे का सवाल 39 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्च पर किया गया था, मतलब 50 लोग अपने ही खर्च पर आपका क्या किए थे, पार्टी का आयोजन किए थे। उनमें से बोला गया 48 लोगों ने प्रत्येक ने 950 रुपए का भुगतान किया। तो
प्रत्येक लोग 950 रुपये का भुगतान करेंगे तो 48 लोग कितना करेंगे पता चल जाएगा। जबकि अन्य दो लोगों ने समूह के औसत व्यय खर्च से 1200 रुपया अधिक भुगतान किए, तो बोला गया किया गया खर्च या कुल व्यय कितना है। देखिए, सपोज दैट माना 50 लोगों का औसत में कितना खर्च होगा, x मानिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल खर्च आपका बनेगा 50x। ठीक है, इसमें से जो बोला गया 48 लोगों ने, प्रत्येक ने कितना खर्च किया 950 रुपया, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ऐसे लिखिए 950 गुना कीजिए 8 पचे 40, 24, 9 8 72, 7 9 चौका 36, 36 और 7 कितना हो गया 43, 0 6 5 4, मतलब 45,600 रुपया इनका क्या हो जाएगा टोटल जमा। अब जो दो लोग बच गए 50 लोगों में से, उनके बारे में देखिए क्या कहा गया है, जबकि अन्य दो लोगों ने समूह के व्यय से 1200 रुपया अधिक भुगतान किया। तो समूह का व्यय कितना था एक्स एवरेज में, और ये 1200 रुपया करके खर्च कर रहे हैं, तो एक लोग कर रहे हैं तो दो लोग कितना करेंगे 200 गुना। तो ये जो टोटल पैसा होगा वो टोटल पैसा कितना के बराबर है 50x के बराबर। तो ये हो जाएगा 45,600 प्लस 2x प्लस 2400 बराबर 50x। आइए इधर घटा देंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46 2 48, तो आपका 48,000 बराबर 48x काट दीजिए तो ये आ जाएगा 1000। तो मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा आपका 1000 आएगा। तो सवाल में पूछा गया था खर्च का भुगतान कितना था 50x, तो हम लोग लिखेंगे खर्च का टोटल भुगतान क्या हुआ, खर्च का भुगतान आपका 50x, ठीक है 50x होगा। तो x बराबर आपका है 1000, तो 50x बराबर कितने हो जाएंगे आपके 50,000, काय दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो ऑप्शन नंबर आपका किस में लिखा गया है डी नंबर में। ठीक है, सवाल जो बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसे ध्यान पूर्वक समझिए और नोट कीजिए। चले आगे देखिए, आगे सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया 11 संख्याएं का बताया गया आपका। सवाल में बोला गया है कि 11 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है, और अगली होगा 4 संख्याओं का औसत पहली 4 संख्याओं की तुलना में 25% अधिक है, 25% अधिक है। आगे बोला गया 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक, और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से आपका 4 अधिक है। तो 9वीं और 10वीं संख्या का औसत क्या आएगा। ठीक है, टोटल आपको बताया गया 11 संख्याएं, जिसका औसत आपको बताया गया है
क्या बताया गया है 54, तो टोटल मान कितना हो जाएगा 11 गुना 54, तो आपका 11 चौक 44, 4 55 और 4 59, ठीक है 594। तो बोला गया पहली 4 संख्याएं, प्रथम 4 संख्याएं का औसत बताया गया है 48, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 3 16, 3 19, 192। फिर बोला गया है अगली 4 संख्याओं का औसत पहली 4 की तुलना में 25% अधिक है। अगली 4 25% अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा ये 48 का 125 बटा में 100, 25 25 125, 25 तो का 100, 12 बार में 12 चौक 48, मतलब ये 60 होगा। तो एक का मान 60, तो 4 का मान 240, ये दोनों वैल्यू निकल गया। अब आइए, अब यहां बताया गया 9वीं 10वीं और 11वीं के बारे में। देखिए 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या, क्या बार बोला गया है? बोला गया है कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक तथा 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 4 अधिक है। तो पहले 9वीं संख्या और 10वीं के बारे में बोला गया, और 10वीं जो होता है 11वीं संख्या से ना, तो अगर 11वीं संख्या को अगर हम लोग x मानेंगे तो 10वीं संख्या क्या बनेगा, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। और आपका बोला गया है 9वीं संख्या जो है आपका 11वीं संख्या से 8 अधिक है, 8 अधिक है, तो मतलब x + 8 हो जाएगा। आइए, तो 4 4 8, इन दोनों का टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 9 और 4 13, 3 और 1 4, 132। अब हम लोग लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या लिखेंगे, लिखेंगे 432 प्लस लिखेंगे x + 8 प्लस x + 4, उसके बाद लिखा हुआ x बराबर आपको लिख दिया गया कितना निकाले मान 594। तो सवाल में बोला गया 9वीं और 11वीं का औसत बताइए, 9वीं संख्या प्लस 10वीं संख्या का एवरेज क्या होगा ये बताना है। तो आइए x का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो हो गया 8 4 12, 12 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 4 4 4 और 1 2 3, 3x बराबर 594, इधर लेके घटा दो तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा 4, इसको घटा दिए 5 और 1 बटा में 3, ये तो कटेगा नहीं, कहीं गलती हुआ क्या, 8 चौक 32, 16 3 19, 60, 6 चौका 24, ये आपका 2 9 4 13, 132, 132 में 8 4 12, 4 1 444, 594 में 444 करेंगे 0 5 1 150, गलत हो गया था, 0 5 1 बटा में 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50। आइए, तो x का वैल्यू 50, तो आपका ये 9वीं संख्या कितना बन जाएगा, इसमें 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 58, ये कितना बन जाएगा 54, ये कितना बन जाएगा 50। तो 9वीं और 10वीं संख्या का औसत 9वीं प्लस 10वीं का एवरेज कितना बनेगा, 9वीं संख्या आपका 58 है, 10वीं संख्या 54 बटा में 2, 8 4 12, 5 5 10 और 11 बटा में 2, 5 6, मतलब कितना हो गया 56, कहीं दिया गया ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो सवाल उम्मीद करते हैं समझ में आ रही है। इस तरह का सवाल आपका बहुत पैटर्न पर बना चुके हैं, इसको नोट कीजिए जिसका नहीं बना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षाएं आपको समझ में आई होगी। ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी मैथ सीख सके। धन्यवाद।